हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे हैं आप सब लोग। आई एम अंशित शर्मा, योर केमिस्ट्री टीचर एंड योर वाचिंग ब्रेनियक एजुकेशन केमिस्ट्री चैनल। सो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट एक क्या कह सकते हैं टास्क, है ना, जिसमें हम जानेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस। कंप्लीट एनसीईआरटी के क्वेश्चन है इन टेक्स्ट हुए या फिर एक्सरसाइज के हुए, मैं आपको सारे बताने वाला हूँ। सो वीडियो होने वाला है लेंदी, एंड तक वीडियो को देखना, हर एक क्वेश्चन को लगा लेना, क्योंकि इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा डाला, यू ऑल नो। क्लियर गाइस, तो शुरू करते हैं इन टेक्स्ट के पहले क्वेश्चन से कि पहले क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। लिखना पड़ेगा कि बोलने से काम चल जाएगा, लिखना पड़ेगा। मेरे सामने क्वेश्चन है, हाउ वुड यू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम। इसने बोला, इसने क्या बोला, हाउ वुड यू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड, है ना, क्या बोला, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आपको कैसे डिटरमाइन करना है, किसका, ऑफ द सिस्टम। इसने बोला सिस्टम क्या है, इसने दिया हुआ है Mg2 प्लस से Mg, है ना। इस सिस्टम का इसको क्या चाहिए, पूछ रहा है कि कैसे कैलकुलेट करोगे का। तो मैंने एक चीज आपको बताई थी कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए हमें शी के पास जाना पड़ेगा, है ना। शी मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोड, ठीक है ना, शी। इसके थ्रू हम इसको क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या करेंगे, एक साइड में हम क्या बना देंगे, शी को लगाएंगे, और दूसरी साइड में हम क्या रखेंगे, एक इलेक्ट्रोलाइट, जो किसका होगा, मैग्नीशियम का सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है, मैग्नीशियम का सॉल्ट सॉल्यूशन कुछ यहाँ पे होगा, MgSO4 हुआ, है ना, समथिंग। चलो SO4 लिख देते हैं, MgSO4, इसको हटा देते हैं। उसके बाद में ये क्या है, Mg है, और इधर हमने क्या बना दिया, इस टाइप से बना था ना, ये बना देंगे हम शी, है ना। यहाँ से हाइड्रोजन गैस जाएगी, और इसमें जो सोल्यूशन होगा वो 1 कैपिटल M का कोई भी एसिडिक सोल्यूशन होगा, और यहाँ से तारों को जोड़ देंगे, यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा दिया हमने, और यहाँ पे जो हमें मिलेगा वो मिलेगा हमें क्या, E0 सेल, और यही हमें निकालना है, क्योंकि E0 सेल ऑफ C 0 होता है, ठीक है दोस्तों। सो हमें जो मिलेगा, इक्वेशन क्या होती है, E0 सेल, यहाँ पे लिख दो, E0 सेल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड कंडीशन पे रिडक्शन पोटेंशियल माइनस स्टैंडर्ड कंडीशन पे रिडक्शन पोटेंशियल। अब ये बताओ कौन सा, है ना, दोनों सेम है लेकिन दोनों अलग अलग के हैं। ये है आपका किसका, कैथोड का, और ये है आपका एनोड, ठीक है दोस्तों। सो ये जो आपका कैथोड का और एनोड का है, यहाँ से आप, ये तो 0 हो जाएगा, एनोड पे कौन है, एनोड पे कौन है, शी है, ठीक है, और बाकी बचा हुआ कैथोड का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो आपके पास आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, ये कह रहा है कि कैन यू स्टोर किसको, कॉपर सल्फेट इन ए जिंक पॉट। कैन यू स्टोर कॉपर सल्फेट इन ए जिंक पॉट। सबको पता है क्योंकि हम 10th से पढ़ रहे हैं, क्योंकि जिंक इज, भाई मेटल एक्टिविटी सीरीज आपको पता ही होगा ना, छोटी वाली जो 10th में पढ़ी थी, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, तो लेंदी वाली हमने यहाँ पे पढ़ ली, है ना। क्या है, हाँ, कैसे शुरू हो रही, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, यहीं तक देख लेते हैं, है ना। तो जिंक ये रहा, और अरे नहीं, आगे भी जाना पड़ेगा, हाई कोर्ट है AgAuPt, इस टाइप से चल रही नीचे तक, है ना। तो कॉपर ये रहा, जिंक ये रहा, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, तो जिंक कैन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट के सॉल्ट सॉल्यूशन में से जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, और क्या हो जाएगा, ZnCuSO4, Zn का मेटल है भाई, इसका पोर्ट बना हुआ है, इसमें CuSO4 हमने सॉल्यूशन डाल दिया, तो क्या क्या बनेगा भैया, ZnSO4 बन जाएगा, और कॉपर वहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा। तो हम स्टोर करके भाई नहीं रख सकते, क्योंकि वो रिएक्ट कर जाएगा। क्लियर दोस्तों, इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि consult the table of standard electrode potentials and suggest 3 substances that can oxidize ferrous iron under suitable conditions, है ना। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की टेबल में 3 सब्सटेंस, हाँ, सजेस्ट 3 सब्सटेंस, ऐसे 3 सब्सटेंस को सजेस्ट करना है जो फेरस आयन को, फेरस आयन होता है यहाँ पे Fe+2, है ना, को ऑक्सीडाइज कर सके। तो ऑक्सीडाइज होने का मतलब Fe+3 बना सके, ठीक है। ऐसे कौन कौन से हैं, सो जाहिर सी बात है, कौन ऑक्सीडाइज करेगा किसको,
मैंने आपको जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ थी वो मैंने आपको बताई थी कंप्लीट, है ना। उसमें जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाले थे वहाँ से शुरू हो रही थी और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की तरफ वो इंक्रीज़ करती जा रही थी कि जो जितना नीचे था उसका एसआरपी उतना ही ज़्यादा था, ठीक है। रिड्यूस होने की एबिलिटी उसकी उतनी ही ज़्यादा थी, ठीक है दोस्तों। तो सबसे नीचे कौन आते थे? फ्लोरीन आता था, SO4 आता था, है ना, क्लोरीन आता था और ऑक्सीजन भी। तो ये सब जो हैं जितने भी Fe+2 के नीचे वाले हैं, ठीक है, इस सीरीज में उससे नीचे लाई कर रहे हैं, वो सब उसको क्या कर देंगे? ऑक्सीडाइज कर देंगे, ठीक है दोस्तों। सो इससे नीचे जो जो भी आ रहा है उसको आप देख लें, वो ऑक्सीडाइज कर दें। सो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सबसे एंड में कौन आता है भाई? फ्लोरीन आता है, फ्लोरीन कर देगा, ठीक है भाई। नॉन मेटल ही करेगा ना, मेटल मेटल तो रिएक्ट करेंगे नहीं, ठीक है ना दोस्तों। क्लोरीन करेगा और फिर ऑक्सीजन आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये तीनों इससे नीचे लाई कर रहे हैं सीरीज में। तो ये दोनों सीरीज याद रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बिना सीरीज के आप कुछ कर नहीं पाएंगे, ये मैंने सीरीज को समझाते हुए भी आपको बोला था, ठीक है दोस्तों। या फिर आप इसका अगर आपके पास वैल्यू है तो वैल्यू से भी फाइंड कर सकते हैं कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल किसका कितना है, ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसने बोला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 में इसने बोला कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन कॉन्टैक्ट विद सोडियम हुज pH इज 10। इसने बोला कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, जो ई सेल एक तरीके से कैलकुलेट करना है, ठीक है। ई सेल कैलकुलेट करना है कि ये क्या है, ये कैलकुलेट करवा रहा है हाइड्रोजन के केस में। अच्छा, इसने क्या क्या हमें दे दिया? इसने दे दिया कि जो pH है, pH कितनी दे दी? 10। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ऐसे कैसे, क्योंकि हम फॉर्मूला क्या अप्लाई करने वाले हैं यहाँ पे? फॉर्मूला अप्लाई हम करने वाले हैं ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log Q। दिस इज नस्ट इक्वेशन, है ना। इसको हम अप्लाई करने वाले हैं, तो इसमें हमें ई नोट सेल रिक्वायर्ड होगा, ठीक है, एन रिक्वायर्ड होगा, क्यू रिक्वायर्ड होगा, तब जाके हमारा ई सेल निकलेगा। ई नोट सेल, इसने बोला ई नोट सेल मतलब इसने बोला हाइड्रोजन के केस में, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे है शी, है ना, तो इसका जो पोटेंशियल होता है 0 होता है, तो ई नोट सेल हमें मिल गई 0, ठीक है दोस्तों। अब वो क्या रहा है? एच आयन जो है वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें? हाइड्रोजन गैस में। एच आयन कन्वर्ट हो रहा है हाइड्रोजन गैस में, ठीक है। तो कैसे होगा? एक इलेक्ट्रॉन लेके होगा और बैलेंस करने के लिए 1/2, इस टाइप से, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जो एन की वैल्यू है, एन की वैल्यू हमें कितने मोल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे यूज हुए, तो एन की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 1, ठीक है। तो वैल्यू हमारे पास आ गई 2। अब हमें चाहिए वैल्यू क्यू की, ठीक है। तो क्यू क्या होता है? क्यू होता है गैस है, H2 गैस है, तो इसके केस में हम लेंगे प्रेशर ऑफ गैस, ये मैं बता चुका हूँ, ठीक है। और उसके आयन की कंसंट्रेशन, ठीक है। प्रेशर उसके कंसंट्रेशन, प्रेशर कितना है? स्टैंडर्ड है 1 बार पे, ये आप ध्यान रखेंगे। इसने दिया नहीं है कभी, इसने बोल दिया है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की, है ना। तो ये सारी चीज़ें वहाँ से आ जाएंगी, क्योंकि आपको पता है कि 1 बार प्रेशर पे शी काम करता है, ठीक है दोस्तों। स्टैंडर्ड जो कंडीशंस हैं वो कौन कौन सी हैं? प्रेशर कितना होना चाहिए? 1 बार होना चाहिए। कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए? 1 कैपिटल M होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। प्रेशर कितना होना चाहिए? रूम टेम्परेचर होना चाहिए, है ना, 298 केल्विन, तो उस पर काम करता है। अब बाकी बची कंसंट्रेशन, तो उसको हम एज इट इज लिख देते हैं। इतना सब कुछ हमने इसमें से कैलकुलेट कर दिया। अब हमें कंसंट्रेशन मिल जाए तो बात बन जाए, ठीक है दोस्तों। अब इसने बोला pH 10, ये देखिए कंसंट्रेशन यहाँ पे गिवन है। pH क्या होता है? H आयन की कंसंट्रेशन, है ना। pH क्या होता है? H आयन की कंसंट्रेशन, जो कि हो जाएगी 10⁻⁻10 कैपिटल M, ठीक है ना। ये आपने पढ़ा होगा कि जो pH होती है वो होती है log H आयन की कंसंट्रेशन, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से इस टाइप से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आ जाएगा। चलो कैलकुलेट करके ही देखते हैं, ठीक है ना दोस्तों। सो pH कितनी गिवन है? 10, है ना। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? अरे माइनस भी होता है यहाँ पे, है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है? माइनस log H आयन की कंसंट्रेशन। इसको मैं log की टर्म में कैसे लिख सकता हूँ? आगे लिख रहा हूँ यहाँ पे, है ना। इसको log की टर्म में कैसे लिख सकता हूँ? इसको हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? log 10⁻10, ठीक है। log 10 की वैल्यू होती है 1, अगर मैं 10⁻10 कर दूँ तो इसका मतलब हो गया 10 हो जाएगा, क्योंकि 10 बाहर आएगा, log 10 1 हो जाएगा, तो 1 × 10 10 हो जाएगा, है ना। तो इसकी वैल्यू हो गई ये, इज इक्वल टू माइनस, अगर हम इसको दे दें, ये वाला माइनस इसको दे दें, तो ये माइनस यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है दोस्तों। अभी हो गया प्लस, अभी होगा log H आयन की कंसंट्रेशन, ठीक है ना। अब log से log कैंसिल आउट हो सकता है, कैसे? ये इधर जाएगा, एंटी लॉग हो जाएगा, एंटी लॉग इंटू लॉग, तो खत्म, है ना। तो यहाँ पे H आयन इज इक्वल टू आ गया 10⁻−10, ऐसे आ गई, ठीक है। कंसंट्रेशन आ गई, यहाँ पे हम पुट कर देंगे कंसंट्रेशन को। सो सिंपल, सो ई सेल इज इक्वल टू ये हो गया 0 माइनस 0.0591 अपॉन एन की वैल्यू हो गई 1, ठीक है ना दोस्तों। एन की वैल्यू हो गई 1 और क्यू
सॉरी log Q की वैल्यू क्या होगी 1/10⁻⁻, अब माइनस ये खत्म, ये माइनस 0.0591 इंटू log, इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा न्यूमरेटर में, तो 10⁻, ये जो -10 था ये प्लस हो जाएगा, है ना, या प्लस ना भी लिखें तो भी चलेगा, 10⁻10, और 10⁻10 की वैल्यू कितनी होती है 10 होती है, ठीक है ना। सो ई सेल सफिक्स में है भाई छोटा, है ना, तो ई सेल जो हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस, तो एज इट इज चल रहा है, ये वाला माइनस चल रहा है, ठीक है, और 10 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 0.591, है ना, इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट या वोल्टेज में आता है, ये वोल्ट मीटर लगा रखा हमने, ठीक है ना, इतने वोल्ट, ठीक है दोस्तों। तो इस टाइप से हम कैलकुलेट कर लेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ सेल इन विच फॉलोइंग रिएक्शंस टेक प्लेस। एक रिएक्शन दी हुई है, एक रिएक्शन गिवन है, क्या रिएक्शन गिवन है वो देखते हैं। निकिल से बन रहा है, क्या बन रहा है भैया, इसकी कंसंट्रेशन है 0.002 कैपिटल M, ठीक है, और ये कन्वर्ट हो रहा है Ni+2 में, और इसकी कंसंट्रेशन है 0.160 कैपिटल M, है ना, +2। अब इसने दिया है ई नोट सेल, ई नोट सेल हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है ई नोट सेल भैया, अरे कहाँ गया, 1.05 वोल्ट, ये गिवन है। पूछा क्या है, पूछा है हमसे कि बताइए ई सेल कितना हुआ, तो हम यहाँ पे लगा देंगे फॉर्मूला, ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log Q, ठीक है दोस्तों। ई नोट सेल 1.05 माइनस 0.0591 अपॉन n, n यहाँ पे कितना, फटाफट से बताएं n कितना यूज हो रहा है, निकिल +2 में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे ये 2 Ag, ठीक है, 2 Ag में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो एक सिल्वर ने कितने इलेक्ट्रॉन लिया होगा, 1, 2 ने कितने लिए होंगे 2, तो टोटल n की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 2 इस रिएक्शन में, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में है log Q, Q की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, Q की वैल्यू हम निकालेंगे प्रोडक्ट Ni प्लस, है ना, इसकी कंसंट्रेशन, तो दोनों लिख दिया मैंने प्रोडक्ट के, इसका स्क्वायर, है ना, ये है ना स्टोइकियोमेट्रिक, ये स्क्वायर में चला जाता है, यहाँ पे 2 होता तो वो भी स्क्वायर में आ जाता है, अपॉन रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट है Ni सॉलिड और Ag प्लस और इसका स्क्वायर। तो जो मेटल होता है उसकी जो मेटल की एक्टिविटी होती है वो 1 होती है, ठीक है, फॉर्मूले के टाइम पे मैंने बता रखा है आपको, 1.05 माइनस 0.0591 अपॉन 2 log, अब यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, कंसंट्रेशन है 0.160, लगाओ मत लगाओ, इनटू इसी, ये सॉलिड है तो 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर भी 1 ही रहेगा, अपॉन ये सॉलिड है ये 1 हो जाएगा, इनटू इसकी कंसंट्रेशन कितनी है 0.002, ठीक है दोस्तों, ये इज इक्वल टू, अब इसको करना है सॉल्व, तो 0.0591 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.02 या 4 कैरी 1 2 9 या 18 कैरी 1 2 5 या एंड 2 5, इस टाइप से, है ना, 0.295 इंटू लॉग, ये कितना हुआ भैया, ये देखो जरा, 3 डिजिट, है ना, तो 160/2, 160 बाई नहीं, ये गड़बड़ हो गई, इसका स्क्वायर भी, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.160 अपॉन 002 इंटू 0.002, इसका मतलब ये हो गया, है ना। सो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, पता नहीं भैया क्या मिलेगा, देखते हैं, माइनस 0. कितना आया 0296 कर देता हूँ इसको, ठीक है ना, इंटू ये कितना हो गया, ये हो जाएगा log 0.16 अपॉन 2 2 4, और कितने अंकों के बाद होना चाहिए, 6 के बाद, है ना, 3 ये तो 0.000004, इस टाइप से। अगर मैं इसको 10 टू द पावर में लिखूँ तो ये हो जाएगा, ये 4 टाइम्स इसको डिवाइड कर देगा, है ना, माइनस 0.0296 log 4 इंटू 6 डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे 2 है, तो 2 ने 2 को कैंसिल कर दिया, तो कितने डिजिट के बाद रह गया 0.4 के बाद, है ना, ऊपर आ गया 4, तो नीचे हो जाएगा 10 टू द पावर
10 टू द पावर -4 है ना, -4 मतलब 10 टू द पावर ऊपर आके +4, ठीक है ना, ये हो जाएगा। अब बस इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर ही लेंगे, क्या करना है, log 4 की वैल्यू देखनी है और प्लस में log 10 टू द पावर 4 की वैल्यू, तो 4 हो जाएगी, log 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फटाफट से बताएं log 4 की वैल्यू कितनी होती है, 0.6 है ना। मैं सब कुछ करा चुका हूँ, कुछ नहीं छोड़ा मैंने, सब कुछ। तो 1.05 माइनस 0.0296 इंटू यहाँ पे होगी log एक, इसकी तो वैल्यू हो गई 4, इसकी वैल्यू हो गई 0.6, तो 4.6 है ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई में चल रहा है इस टाइप से। इसकी फाइनल कैलकुलेशन करते ही आपका आंसर एकदम करेक्ट आएगा, ठीक है, जो कि आप कर ही लोगे, है ना, इतनी मल्टीप्लिकेशन तो आपको आनी चाहिए। तो दोस्तों ये रहे आपके क्वेश्चंस कुछ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आते जा रहे हैं अच्छे अच्छे अच्छे, बढ़िया 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 बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शंस अकर, एक सेल है जिसमें रिएक्शन कौन कौन सी हो रही है, देखो जरा कौन सी रिएक्शन हो रही है, 2Fe3+ है ना, एक्वस प्लस 2I- एक्वस, ठीक है, इससे कन्वर्ट हो रहा है 2Fe+2 एक्वस प्लस I2 सॉलिड, है ना। ई नोट सेल, ई नोट सेल यहाँ पे गिवन है, ई नोट सेल आपको इसने दिया, कितना दिया भाई, 0.236 वोल्ट, 0.236 वोल्ट। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी एंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द सेल। अरे वाह वाह वाह, इसने क्या बोला, एसटी एंड स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी एंड क्या लिखूँ मैं, के इक्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये दो चीज़ फाइंड करनी है, ठीक है ना, इसको केसी भी लिखते हैं। तो ये फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इसमें इलेक्ट्रॉन देखो, इलेक्ट्रॉन कितने यूज़ हो रहे हैं, दो ये हैं, दो ये हैं, है ना, एक एक इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है, ठीक है भाई, +3 से +2 पे आ गए एक इलेक्ट्रॉन लेके, तो यहाँ पे दो ने कितने लिए होंगे, दो लिए होंगे, यहाँ पे इन्हें भी दो लिए होंगे, तो एन की वैल्यू हो गई यहाँ पे 2, ई नोट की वैल्यू गिवन है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, साथ में टेम्परेचर भी गिवन है भाई, क्वेश्चन में ही गिवन है ना, 298 केल्विन टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी। अच्छा जी, चलिए, तो डेल्टा जी नोट स्टैंडर्ड, ठीक है, -NF ई नोट, यही तो था। तो n यहाँ पे हो गया, n की वैल्यू 2 है ना, f की वैल्यू होती है 96500 फैराड, है ना, इंटू ई नोट की वैल्यू है 0.236 वोल्ट। सो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होने वाली है डेल्टा जी को कैलकुलेट करने में, नहीं ना। यहाँ से आपका ये वैल्यू निकल जाएगी, ये आएगी आपकी जूल पर मोल में, ठीक है। तो डेल्टा जी आपका निकल गया, डेल्टा जी नोट आपका निकल गया। उसके बाद में हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है ई सेल, ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन 298 केल्विन दिया हुआ है, तो ये वाली हम इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं, और लॉग के ई क्यू, है ना। नेक्स्ट इक्वेशन में ऐसे लिख देते हैं, कब, जब ये 0 हो जाता है ना, इक्विलिब्रियम आ गया। तो हम क्या कह सकते हैं कि log के ई क्यू इज इक्वल टू n इंटू ई नॉट सेल अपॉन 0.0591। सिंपल मैंने सिंप्लीफाई किया है, बस इससे इधर उधर लेके चला गया और हो गया, ठीक है। ध्यान से देखेंगे अपने से करके एक बार, तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा जिन लोगों को कन्फ्यूज़न है, ठीक है दोस्तों। सो हमारे पास n भी है, हमारे पास ई नॉट सेल भी है, तो के ई क्यू तो बहुत आसानी से निकल जाएगा, ठीक है ना। n है 2, ई नॉट सेल है 0.236 अपॉन 0.0591। अब इसका एंटीलॉग ले लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये तो मैथमेटिकल इक्वेशन बन गई। अब भाई केमिस्ट्री से लोचा तो आपका खत्म हुआ ना, मैथमेटिक्स में आप चले गए, ठीक है ना। ये एक इक्वेशन है, log के ई क्यू इज इक्वल टू इतना, है ना, 2 इंटू 0.236 अपॉन 0.0591। आपको निकालना है, इसको x मान लिया, log x की वैल्यू दी हुई है इतनी, तो x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, कैसे करेंगे, एंटी लॉग लेके जाएंगे, उसकी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। जो भी आ जाएगी वो के ई क्यू या के सी भी बोलते हैं इसको, उसकी वैल्यू होगी, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। इसने बोला व्हाई डज द कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन डिक्रीज विद डाइल्यूशन। मैंने बहुत अच्छे से बता रखा आपको, प्रीवियस वीडियोस को आप देखें तो डाइल्यूशन को आप क्लियरिटी आ जाएगी कि कैसे वो डिक्रीज करता है, ठीक है दोस्तों। कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज विद द डाइल्यूशन, ठीक है।
अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सजेस्ट ए वे टू डिटरमाइन द कैप एम नोट, है ना, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू ऑफ वाटर। इसने बोला कि वे सजेस्ट करो। क्या ये लो इसमें क्या है, कैप एम नोट है, ठीक है, किसका, H2O का, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा नोट एच आयन प्लस लैम्डा नोट ओ एच आयन। सो सिंपल, ऐसा हो जाएगा। अब हमारे पास ना लैम्डा है ना ये है, और हमें चाहिए इसकी वैल्यू, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या कर देंगे भैया, इसमें हम अगर लैम्डा नोट Na आयन जोड़ दूं और लैम्डा नोट Na आयन घटा दूं, प्लस लैम्डा नोट Cl आयन जोड़ दूं और लैम्डा नोट Cl आयन हम सब्ट्रैक्ट करने कोई दिक्कत तो नहीं भाई, इससे ये कैंसिल आउट, उससे वो कैंसिल आउट, है ना। हम रीअरेंज कर लेते हैं, क्या बन जाए, प्लस वाला है NaOH बन जाएगा, है ना। बनेगा कि नहीं बनेगा, और क्या बनेगा, प्लस वाला है ना, HCl बनेगा, और क्या बनेगा, NaCl। ठीक है, तीन चीज़ बन गई, तीन पेयर मैंने बनाए हैं, एक तो ये वाला पेयर, एक ये वाला पेयर, और एक ये वाला पेयर, तीन पेयर बनाए। तो पहले से क्या बनेगा आपका यहाँ पे कैप एम नोट, ये NaOH प्लस वाला है ना, कैप एम नोट HCl, और ये माइनस वाले तो यहाँ पे माइनस लगा दो, कैप एम नोट लैम्डा, कैप एम नोट कहाँ गया भैया, NaCl, है ना। इस टाइप से एक रास्ता बताना था, हमने बता दिया, बस इतना ही करना है, जरूरी नहीं यही फिक्स है, कुछ और भी ऐसे ही सिंपल बन जाने चाहिए, है ना। और वो इलेक्ट्रोलाइट भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि न्यूट्रल वाला बन जाए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं भैया। नेक्स्ट इंटेक्स क्वेश्चन में इसने पूछा है कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ, लिखूं क्या, क्वेश्चन 9 है ये इंटेक्स का, हम 9th क्वेश्चन पे जा चुके हैं भाई। द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.025 मोल पर लीटर, ठीक है। आगे इसने दे दिया मेथेनोइक एसिड इज 46.1 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है ना, ये दे दिया। कैलकुलेट इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड करनी है, एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है, एंड के फाइंड करना है, विच इज, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, डिसोसिएशन कांस्टेंट को फाइंड करना है, ठीक है ना। और क्या, और कुछ है क्या, हाँ, इसने बोला गिवन है लैम्डा नोट एच आयन की वैल्यू गिवन है 349.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, और क्या गिवन है भैया, लैम्डा नोट HCOO माइनस इस आयन की कंडक्टिविटी गिवन है 54.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, है ना, ये गिवन है। एच आयन की दे दी, HCOO आयन की दे दी। अब उसने पूछा है कि आप एक तो मुझे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बता दीजिए, और दूसरा क्या बता दीजिए, डिसोसिएशन कांस्टेंट बता दीजिए, ठीक है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, सॉल्यूशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा में मुझे एक फॉर्मूला पता है कि कैप एम अपॉन, एक तो कैप एम किसी भी कंसंट्रेशन सी पे है, और एक कैप एम 0 कंसंट्रेशन पे है, ठीक है ना, ये मुझे आप बता दीजिए। अब मुझे कैप एम निकालना है, ठीक है, मुझे क्या निकालना है भाई, कैप एम निकालना है। कैप एम नोट भी नहीं दिया इसमें, दिया है क्या, कैप एम, अब कहाँ गया भैया, हाँ, क्या ये दिया हुआ है शुरू में, ठीक है, मोल पर लीटर मेथनॉइक इज, दिस इज, ठीक है। ये वैल्यू किसकी है भैया, ये वैल्यू किसकी है, जरा फटाफट से बताएं। ये वैल्यू है किसी कंसंट्रेशन, इस कंसंट्रेशन पे मेथेनोइक एसिड की वैल्यू इतनी है, इतनी कंडक्टिविटी को शो कर रहा है, तो कैप एम सी, ठीक है, ये आ गया आपका 46.1 है ना, हाँ मैंने कंफर्म कर लिया 46.1। अब मुझे ये निकालना है कैप एम नोट, तो मैं कैसे निकालूंगा, मेथेनोइक एसिड का फॉर्मूला होता है HCOOH, है ना, तो मुझे यही करना है। तो कैप एम नोट निकालना है इसका मुझे, तो क्या कर लूँगा मैं, लैम्डा एच आयन प्लस लैम्डा COO माइनस HCOO माइनस आयन, ठीक है ना, इनको मैं ऐड कर दूंगा, दोनों मुझे गिवन है, एक ये रहा, दोनों को ऐड कर दूंगा, दोनों को ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा, ये 349.6 प्लस 54.6, है ना, तो ये कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा 66
पॉइंट कितना हो गया 440 है ना 404, ठीक है। यूनिट सेम रहने वाली है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, यूनिट सेम रहने वाली है। तो नीचे की वैल्यू मिल गई मुझे 404.2, ठीक है। ये कैलकुलेट मैं कर लूँगा तो मेरा आंसर आ जाएगा क्या, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमें यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है ना। अब हमें इसने बोला है कि के निकालना है, डिसोसिएशन कांस्टेंट के कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको, तो ये हम कैसे निकालेंगे। ये होता है कंसंट्रेशन इंटू अल्फा का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये भी मैंने क्वेश्चन आपको बता रखा है, ड्राइव भी करवा रखा है। कंसंट्रेशन है 0 पॉइंट कितनी है 0.025 इंटू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा एक्स है ना, और यहाँ पे भी क्या है 1 माइनस एक्स, एक्स इसलिए मानिए कि यहाँ पे एक्स आ गई, ठीक है ना। तो आप ये भी सॉल्यूशन आप करेंगे, आपका ये निकल जाए, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन वैसे ही देखने में थोड़ा टफ लगता है, बल्कि ईजी बहुत रहता है केमिस्ट्री में, और मार्क्स बिल्कुल मैथ की तरह आते हैं 100%, ठीक है ना। नेक्स्ट लगता है काफ़ी लेंदी वीडियो होने वाली है, और ये जो फिनिश हो रहा है 2 पार्ट में बनाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि इन टेक्स्ट के ही क्वेश्चन में काफ़ी टाइम लग गया। अगर मैं स्पीड पकड़ूंगा तो बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे हम चलते हैं। इफ ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर फ्लोज थ्रू ए मेटेलिक वायर फॉर 2 आवर्स देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन वुड फ्लो थ्रू द वायर, है ना। अब यहाँ पे देखो इसने दिया है कि आई मतलब करंट कितना है 0.5 एम्पियर, ठीक है। अब इसमें टाइम इसने दे दिया 2 आवर, 2 आवर मतलब कितने सेकंड, है ना, 3600 दूनी 7200 सेकंड, ठीक है, क्योंकि एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, 2 घंटे में 7200 हो जाएंगे, ठीक है ना दोस्तों। अब हमें क्या करना है, हमें उसने पूछा है कि इलेक्ट्रॉन बताने हैं कि कितने हमने फ्लो करें, क्योंकि चार्ज जो है ना वो इलेक्ट्रॉन को हम चार्ज बोलते हैं, ठीक है। तो चलो पहले तो चार्ज निकाल लेते हैं, क्यू में सोल्यूशन स्टार्ट हो गया, पेन लेते हैं ब्लू। चार्ज क्यू इज इक्वल टू आई टी, आई कितना है 0.5, टी कितना है 7200, ठीक है, कितना आ गया 3600, इतने कूलाम में आएगा ये, ठीक है ना। यूनिट पे फोकस रखना। उसके बाद में हमें पता है कि 1 फैराड इज इक्वल टू 96500 कूलाम, है ना। 1 फैराड मतलब 96500, और ये मैंने आपको कैलकुलेट कराया था कि ये कितने इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ये है 1 मोल इलेक्ट्रॉन का, है ना। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज आता है, ये आया था, मैं एग्जैक्ट वैल्यू लिख देता हूँ 96487 या 486, इतने कूलम एग्जैक्ट आया था, लेकिन आयुबैक ने बोला कि इसको ये मान लो, है ना। तो हमने माना 1 मोल इलेक्ट्रॉन में कितना होता है, भाई आगे चलते हैं। ये होते हैं 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, 1 मोल मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन, मतलब इतने इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज होता है, ठीक है ना। मैंने दोनों वैल्यू आपको बता दी कि कभी आप भूल गए, ठीक है दोस्तों। सो इतने कूलाम चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन, 1 कूलाम चार्ज में 6.023 इंटू 10⁻23 अपॉन कितना 96500, है ना। एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो 96487 इससे डिवाइड कर देना, ठीक है। अब उस 1 कूलम, अब उसने बोला कि मुझे 3600 कितने कूलम करंट फ्लो हो रहा है 3600 कूलम करंट में कितना हो गया, तो उसे मल्टीप्लाई कर दो भाई, एक कूलम में इतना, तो 36 में कितना है 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 3600 अपॉन 96500, है ना। तो उतने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे जितना आप यहाँ पे मतलब कैलकुलेशन करेंगे, इतने इलेक्ट्रॉन आपके पास आ जाएंगे। सो सिंपल है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोल रहा है सजेस्ट ए लिस्ट ऑफ मेटल्स दैट आर एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रोलाइटिकली, है ना। ऐसे मेटल्स की लिस्ट दें जो इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू एक्सट्रैक्ट होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसमें जो है वो ये रहेगा कि जो मेटल एक्टिविटी सीरीज में टॉप पे हैं, जो जितने ऊपर हैं, वो इलेक्ट्रोलाइटिकली एक्सट्रैक्ट हो सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये इसका आंसर रहेगा। So metals are present on the top of the in the electrolytic in the metal activity series. They can extracted by the process of electrolysis या फिर they can extracted electrolytically. Clear guys? So इस टाइप से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, what is the quantity of electricity in coulombs needed to reduce 1 mole of Cr2O7 -2? अब इसने बोला कंसीडर द रिएक्शन, रिएक्शन भी दे दी है ना। चलिए देखते हैं, ये क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ। क्वेश्चन है कौन सा 12th, है ना। 11th में तो सिर्फ उसने वही पूछा था। अब देखते हैं कहाँ गया क्वेश्चन भैया, ये रहा। व्हाट इज द
क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इन कूलम्स, है ना, इन कूलम्स नेटेड टू reduce 1 mole of Cr2O7 -2, है ना। अब इसने बोला कि रिएक्शन गिवन है कि Cr2O7 -2 प्लस 14 Hin 6 इलेक्ट्रॉन 2 क्रोमियम 3+ में कन्वर्ट हो रहा है और 8, ठीक है दोस्तों। तो ये रिएक्शन आप देखिए, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं वो कितने इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं, ठीक है, वो हो रहे हैं 6 इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं। 6 इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, क्रोमियम +3 में, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जो हमें इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड होगी वो कितनी होगी, 6 मोल, है ना। कितने चार्ज रिक्वायर्ड, 6 मोल चार्ज। 6 मोल चार्ज होता है 6F के बराबर, मतलब 6 × 96500 इतने कूलम, ठीक है ना। तो आंसर आपके पास है, इतने कूलम चार्ज रिक्वायर्ड होगा, ठीक है ना। एग्जैक्ट आपको करना है तो 96487 कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट की ओर। राइट द केमिस्ट्री ऑफ रिचार्जिंग द लेड स्टोरेज बैटरी। बैटरी इस बार सिलेबस में नहीं है तो हम इसको स्किप करेंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम चलते हैं आगे। आगे है सजेस्ट 2 मटीरियल्स अदर देन हाइड्रोजन दैट कैन बी यूज्ड एज फ्यूल्स इन फ्यूल सेल, ठीक है, दैट कैन बी यूज्ड एज फ्यूल इन फ्यूल सेल। सो मेथेन, मेथेनॉल हो सकता है, बट फ्यूल सेल भी सिलेबस में नहीं है, ठीक है। हाइड्रोजन के अलावा फ्यूल सेल में कौन से ऐसे फ्यूल्स हैं जो यूज हो सकते हैं, तो मेथेन हो सकता है और मेथेनॉल हो सकता है ना। नेक्स्ट है आपका एक्सप्लेन हाउ रस्टिंग ऑफ आयरन इज एनविसेज्ड एज सेटिंग अप ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। सो वो एक्सप्लेन करना है कोरोजन कैसे लगता है, ठीक है ना। कोरोजन आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, 10th से हम पढ़ते आ रहे हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन उसको आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको होने वाली है नहीं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हम इंडेक्स के क्वेश्चन को करते हैं फिनिश, और नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में मैं लेके आ रहा हूँ आपको एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन, ठीक है। सारे मेन न्यूमेरिकल्स हम वहाँ पे करेंगे 1 by 1, क्योंकि मेरा जो फंडा है वो ये है कि आपको कंप्लीट सोल्यूशन एक बार प्रोवाइड करा दूँ जो आपके पास हो, जो आपको हेल्प करने वाला है पेपर टाइम में, ताकि आप कोई भी क्वेश्चन में फंस जाए तो आप देख पाएँ, ठीक है दोस्तों। तो ये वीडियो हम यहीं पे फिनिश कर रहे हैं आज की इन टेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, ठीक है दोस्तों। सो पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, ऑल द बेस्ट।